सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भागलपुर में हर वर्ष हमारा देश HIV एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार कठिन प्रयास कर रहा है। एड्स नामक इस भयानक बीमारी में देश की बड़ी बड़ी आबादी अपने आप को प्रभाव से जकड़ लिया है। इसी बाबत हर वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर के भागलपुर में आसपास के कई क्षेत्रों में एड्स जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे लोगों को लक्षण और उनके बचाव के बारे में बताया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर के ARCC सेंटर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाती केशरी ने बताया है कि HIV एड्स वायरल है, जो कि मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। नेशनल एड्स दिवस है, आप लोग को सबको मालूम होगा। और मैं यहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल GMCH में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात हूँ। यहाँ जो भी HIV पेशेंट बाहर के या फिर यहाँ जो लेबर रूम है या गायनिक डिपार्टमेंट है या ब्लड बैंक है या फिर आपका TB डिपार्टमेंट है, उसमें जितने भी पेशेंट या अन्य डिपार्टमेंट में भी जितने भी HIV पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो उन पेशेंट का ICTC सेंटर में जांच किया जाता है, ट्रिपल टेस्ट किया जाता है, जिससे ये कंफर्मेशन किया जाता है कि वो पेशेंट सही में HIV ग्रसित है। इन पेशेंट का ART ग्रसित होने का रिपोर्ट आने के बाद वो पेशेंट को सीधे हमारे ART सेंटर काउंसलर दीदी के पास भेजा जाता है। काउंसलिंग उनका होने के बाद वो ART ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ऑफिसर या सुपीरियर मेडिकल ऑफिसर जो मेरे सीनियर हैं डॉक्टर विजय कृष्ण सिंह सर के पास भेजा जाता है। हम लोग पेशेंट को ये समझा के और कि दवाई आपका पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा और इसको आपको हमेशा ही लेते रहना है, ये उसको समझा के और ये भी बता के कि यदि दवाई खाने के बाद शुरू करने के बाद कोई भी तरह का साइड इफ़ेक्ट उनको आता है तो उसके लिए तुरंत हमारे पास आए बोल के बोला जाता है। दवाई शुरू करने से पहले हम लोग पेशेंट का CD4 काउंट करवाते हैं, ताकि इनिशियली उनका CD4 काउंट कैसा है देखा जाता है। CD4 काउंट से हमारा ये पता चलता है कि पेशेंट का जो T सेल्स है, जो इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, उसमें क्या कमी आ रहा है। यदि वो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ा हुआ है, वायरल लोड बहुत बढ़ा हुआ है, CD4 पेशेंट का काफ़ी कम आता है और शुरुआत में वायरल लोड अधिकतर पेशेंट का बहुत ज़्यादा रहता है। दवाई शुरू करने के बाद कुछ पेशेंट को उल्टी आना या चक्कर आना या कमज़ोरी लगना ये महसूस होता है, लेकिन इसके वजह से दवाई को किसी भी तरह से बंद नहीं किया जाता और उस दवाई को चालू रखने के लिए उसको सपोर्ट किया जाता है। हमारे अंडर में CSC वाले हैं और होली फैमिली एक चैरिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे पेशेंट को मुफ्त में 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन में भर्ती कराया जाता है और उनका 4 से 5 दिन केयर किया जाता है और उसका दवाई भी वहीं पे शुरू किया जाता है। वहाँ पे सिस्टर लोग हैं जो लोग इस HIV पेशेंट को अच्छे से रखती हैं, खाना पीना देती हैं, कंबल भी देती हैं, बेड भी देती हैं और खाना भी देती हैं और टाइम से उनको दवाई भी देती हैं। यदि कोई तरह का कष्ट हो तो उसका सेवा भी किया जाता है। और होली फैमिली हॉस्पिटल के सिस्टर लोग का हम लोग बहुत आभारी हैं कि HIV पेशेंट जो शुरू में दवाई शुरू करते हैं, उनको काफ़ी तरह का कष्ट आता है, उसको वो लोग कोई भी तरह का छुआछूत नहीं मानती। पेशेंट को हम लोग 14 तरह का जांच बताते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड है, चेस्ट एक्सरे है, उसका कफ का जांच है, उसके बाद उसका ब्लड का टेस्ट है, उसका हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है कि नहीं, C पॉजिटिव है कि नहीं, ये सब जांच उसमें आता है। फीमेल पेशेंट है तो उसको हम लोग पैप्समेयर के लिए भी बोलते हैं। पैप्समेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं HIV वाले फीमेल पेशेंट होते हैं, उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, इन लोगों में देखा जाता है। ये एक तरह का STD बीमारी है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बहुत तरह का इन्फेक्शंस होता है और उससे यदि बहुत लंबे समय तक वो इन्फेक्शन रहे फीमेल के शरीर में जो HIV ग्रसित हैं, तो वो कैंसर का रूप भी, सर्वाइकल कैंसर का रूप भी ले सकता है। इसलिए उस पेशेंट लोग को हम लोग पैप्समेयर के लिए भेजते हैं। उससे भी आगे एक जांच आ चुका है, पैप्समेयर से भी बढ़िया जांच है, जो ह्यूमन जिसे हम लोग साइटोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं, और वो जांच बहुत अच्छा है, पैप्समेयर से भी ज़्यादा अच्छा है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का DNA को डिटेक्ट कर सकता है। के लिए क्या क्या
हम लोग HIV से ग्रसित ना हों इसके लिए हम लोग सेफ सेक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें हम लोग हमेशा कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा करने के लिए या बीमारी बच्चों को नहीं देने के लिए आपका गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉपर्टी लगवा सकते हैं। ये सब उपाय है जो हम लोग ये कर सकते हैं। और जब भी ब्लड लेते या देते हैं तो HIV जांच बहुत ज़रूरी है और ब्लड बैंक से ये ब्लड उपलब्ध करा के इन्फ्यूजन कराना ज़्यादा सेफ है। कल क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? कल हम लोग के यहाँ पे एड्स दिवस पे अपने सेंटर पे हम लोग एड्स दिवस मनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि एक जागरूकता जितने भी मरीज़ हमारे आएँ उनको हम लोग अपना जागरूक करें कि वो हमेशा अपना दवाई टाइम पर लेते रहें, अपना जांच कराते रहें। जिस तरह का नियम का पालन करने के लिए सिस्टर लोग बताती है, हमारी काउंसलर दीदी लोग बताती है, अपना वो करते रहें और अपना गर्भ निरोधक गोलियाँ इस्तेमाल करें, कॉन्डम का इस्तेमाल करें, मेल पर्सन है तो कॉन्डम का इस्तेमाल करें और अपना कोई भी तरह का दूसरी बीमारी का कोई भी आशंका हो तो उसको तुरंत से तुरंत आके अपना इलाज कराएं, अपने डॉक्टर से दिखाएं। हमारे डिपार्टमेंट में जो भी दवाई मिल सके हम लोग दें, नहीं तो उसको पेशेंट को रेफ़र करके दूसरे डिपार्टमेंट में सुविधा है उसमें जाके दिखाएं पेशेंट लोग। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर प्रभाती केसरी भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ और हर HIV पेशेंट का ट्रीटमेंट यहीं से शुरू करती हूँ। बात फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।